सभी बच्चों को मेरा राम राम। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल की एक प्यारी सी वीडियो में, जहां पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th के सिलेबस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज से इस लेक्चर से हम सब 11th के अंदर जो भी हमारा सिलेबस है उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे और एंड तक चलेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल मास्टर बन जाओगे 11th के इस पूरे सिलेबस में। हम बिल्कुल कंसेप्चुअल बातें करेंगे और उन कंसेप्ट पे अलग अलग क्वेश्चंस प्रॉब्लम के थ्रू आप सभी को कंसेप्ट सिखाएंगे। अब तक अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है अबाउट बेसिक मैथ, कि इन सब को पढ़ने से पहले हमें बेसिक मैथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको शायद समझ में ना आए विदाउट स्टडिंग अबाउट द बेसिक मैथ। तो सबसे पहले जाके उसको स्टडी करो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है सभी वीडियोस का जो अब तक हो चुकी हैं अबाउट बेसिक मैथ। फटाफट एक बार उनको देखो और उनको देखने के बाद ही आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 को 11th वाले, जिसका नाम है यूनिट डायमेंशन एंड एरर। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, बात कर लेते हैं एक बार। देखो, आप अपनी चारों तरफ देखो, आपको नेचर दिखाई दे रही होगी। यस, नेचर, हवाएं चल रही हैं, या अगर हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ रही है। अब दो चीजों का मास अलग अलग है, वजन अलग अलग है, उनको फेंकेंगे तो कोई किसी स्पीड से नीचे आएगी, कोई किसी स्पीड से नीचे आएगी। ये सब क्या है, इनको बोलते हैं हम नेचुरल फिनोमेना। या फिर आप किसी को थप्पड़ मारोगे, हो सकता है उसका जबड़ा टूट जाए। ये सब क्या हो गया, आपके नेचुरल फिनोमेना। इन सभी की स्टडी को ही हम किसके अंदर पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर। आपके अलग अलग चैप्टर हैं, जैसे स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में आप चीजों को मेजर करना सीखोगे। सेकंड चैप्टर में आप मोशन के बारे में सीखोगे कि कुछ चीजें चलेंगी, टाइम का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, स्पीड क्या है। ये सब आप सेकंड चैप्टर में सीखोगे। थर्ड चैप्टर में जब आप आ जाओगे, आप फोर्स के बारे में सीखना स्टार्ट कर दोगे कि अगर किसी को धकाएंगे या किसी को अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आप सर्कुलर मोशन के बारे में, फिर ग्रेविटी, फिर आसपास की चीजें हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। ऐसे करके आप इस 11th क्लास के अंदर चीजों को या नेचुरल फिनोमिना को सीखोगे, और इसी का नाम हमने दे दिया है फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स पढ़ने से पहले देखो, दो चीजें हैं फिजिक्स के अंदर। एक है थ्योरी, यानी कोई चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा ऐसा होता है, क्यों होता है, और उसके अलावा क्या होगा, वो सब बातें हम करेंगे, उसको मैं बोलूंगा थ्योरी। और सेकंड है, आप जो भी चीजें आपको बताई गई हैं आप उसको रियल लाइफ के अंदर कैसे यूज करोगे, यानी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करोगे, या फिर कोई फॉर्मूला मैंने बता दिया उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल्स। इन वीडियोस के थ्रू हम पहले थ्योरी करेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, यानी उस फॉर्मूला जो आपने बना दिया उस सेम फॉर्मूले पे मल्टीपल क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, किस किस तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, सारे इस लेक्चर में या आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप इन लेक्चर को देखते हो तो ये आपकी आईआईटी जेई और नीट, या फिर आप और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, के लिए इनफ है। देखो, लेक्चर से कभी भी किसी का सिलेक्शन नहीं होता, मतलब लेक्चर मेन सोर्स नहीं होते आपके सिलेक्शन का, या मेन रीजन नहीं होते। मेन रीजन है आपकी मेहनत, और दूसरा आप कौन से क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद कौन से क्वेश्चन को कर पा रहे हो, वो, या कौन से क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, वहां से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, थ्योरी यहाँ से सीखनी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ आपको होमवर्क दूंगा, और कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ यहाँ से करना चाहिए। मेन फोकस आपका होगा, आपने इस आधे एक घंटे के अंदर थ्योरी देख ली, उसके बाद सेम टाइम आपने देना है क्वेश्चंस। नोट्स बनाने में या और कुछ करने में वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट कभी मत करना। हमेशा फोकस करो कि आपकी प्रैक्टिस, आप जितना थ्योरी पढ़ रहे हो उससे ज्यादा हो, तभी जाके आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा। मेरी इस बात को ध्यान से समझना। अच्छा, फिजिक्स के अंदर सर आप पूछोगे कि कहाँ से हम थ्योरी करें, कहाँ से न्यूमेरिकल्स करें। तो देखो, अगर मैं बात करूं थ्योरेटिकल पोर्शन की, थ्योरी के लिए आप क्या क्या फॉलो कर सकते हो। देखो, सबसे पहले
आप फॉलो करोगे मॉड्यूल्स को। सर मॉड्यूल्स का एक्चुअली में ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने काम कर रखा है ऑलरेडी। मैंने नोट्स बना रखे हैं, उसके बाद एक उसके अंदर एक-एक चीज़ लिख रखी है और उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। अब पूछोगे सर ये कहाँ से मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक है। वहाँ से उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, चैप्टर 1 की वहाँ पे पीडीएफ दे रखी होगी और उसको डाउनलोड करो। वहाँ से क्या करोगे? इस मॉड्यूल के अंदर से आप थ्योरी करोगे और इसी के अंदर यहाँ क्लास के अंदर जो-जो प्रॉब्लम होंगी वो इस सारी इस मॉड्यूल के अंदर दे रखी हैं। तो वहाँ से भी उनको आपने घर जाके रिवाइज़ करना। घर जाके का मतलब वीडियो देखने के बाद आपने रिवाइज़ करना है। दूसरा थ्योरी के लिए मैं प्रेफ़र करता हूँ एसएल अरोरा को। एसएल अरोरा नाम की बुक है, उसके अंदर भी थ्योरी ठीक है, अच्छी है। प्रदीप का कहीं भी नाम नहीं है, प्रदीप को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। फिज़िक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, प्रदीप को मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद है नहीं। थ्योरी हो सकता है उसके अंदर अच्छी हो, लेकिन वो अच्छी बुक मेरे हिसाब से नहीं है। एसएल अरोरा लो, इसके अंदर थ्योरी भी अच्छी है और न्यूमेरिकल पोर्शन भी बहुत अच्छा है। थ्योरी के लिए ये 2 काफ़ी हैं। मैंने बोला ना थ्योरी पे फ़ोकस नहीं करना है। दूसरी बात आती है न्यूमेरिकल्स की या फिर प्रैक्टिस की। न्यूमेरिकल्स की या फिर प्रैक्टिस की। देखो न्यूमेरिकल के अंदर फर्स्ट आपका यही होगा मॉड्यूल्स, सेकंड या फिर मॉड्यूल्स के साथ आपकी होंगी पीपीपीज़। यानी जो भी मैं होमवर्क आपको दूँगा, उसके अंदर मोस्टली क्वेश्चंस ही होंगे, वही आपने करने हैं। सबसे पहले तो वो काम करना है। उसके बाद आपने करना है एसएल अरोरा के क्वेश्चंस, जैसे मैंने लिखा एसएल अरोरा के। थर्ड लास्ट जो हमारी बुक है वो है एचसी वर्मा। ये बोलते हैं कि फिजिक्स की क्वेश्चंस के लिए बेस्ट बुक है। अगर कोई किसी बच्चे ने एचसी वर्मा को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ एक बार ही यानी सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, समझ लिया है, तो उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी, ये बोला जाता है ऐसे। और ये तो मैंने भी देखा है कि एचसी वर्मा के अंदर जो-जो लेवल है क्वेश्चंस का या जो अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे-कैसे कंसेप्ट से क्वेश्चन को घुमा सकता है एग्जामिनर, वो सब इस बुक के अंदर दे रखा है। तो ये 3 मेन सोर्स हो गए। मैंने बोला है मेन, इसके अलावा भी हो सकते हैं। आप आपको प्रैक्टिस करते जाना है। अब से टारगेट बना लो, आप स्टार्टिंग में हर रोज डेली 50 क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो टोटल सब्जेक्ट के मिला के और फिर पर डे क्वेश्चन को इंक्रीज करते जाओ, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। और पढ़ना रोज है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका कि आपने कैसे किसी मतलब क्या-क्या फॉलो करना है, लेक्चर को देखना है, रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चन करने हैं, डीपीपी करनी है। उसके बाद अगर आपके पास ये बुक है, तो इन बुक से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर देना, ये मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये तो बात होगी, अब डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारे चैप्टर 1 का नाम है यूनिट डायमेंशन एंड एरर। हो सकता है अलग-अलग बुक के अंदर इसका अलग-अलग नाम दे रखा हो, कुछ भी नाम हो, हमें उससे क्या, हमें तो टॉपिक क्लियर करने हैं, हमारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं ना, तो आपका उसी पे फोकस होना चाहिए। और पीछे मैं एक बात बताना भूल गया कि एनसीईआरटी तो मस्ट है, वो तो आपको रखनी है, उसके क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, वो तो सबसे मतलब करनी है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, तो वो तो आपने करनी है। चलो अब बात करते हैं अबाउट द यूनिट डायमेंशन एंड एरर। इस चैप्टर के अंदर क्या-क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट ये सर ये क्या है? आप चीज़ों को मेज़र करते हो ना, जैसे लंबाई को मेज़र कर लिया, एरिया को मेज़र कर लिया और मेज़र करने के बाद लास्ट में कुछ लिखते हो ना, जैसे वेट को आपने मेज़र किया, मास को मेज़र किया केजी के अंदर, लंबाई को मेज़र किया मीटर के अंदर, तो उसी का नाम क्या है? यूनिट। ठीक है, बात करेंगे पूरा, अभी चिंता मत करो। सेकंड आपका टॉपिक आ जाएगा डायमेंशंस, इसी से रिलेटेड है डायमेंशन। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। डायमेंशन से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, लिख लो इस बात को। उसके बाद आ गया एरर, यानी देखो आप कोई भी काम कर रहे हो, संसार में कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, यानी आप चीजें मेजर भी करोगे वो भी कभी भी परफेक्ट नहीं होंगी, कुछ ना कुछ एरर आएगा। उसी एरर को हम कैसे कम कर सकते हैं या उसकी कौन कौन सी फॉर्म है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एरर के अंदर। तो आज स्टार्ट करते हैं अबाउट द यूनिट।
यूनिट के अंदर सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में फिजिकल क्वांटिटी वो चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको हम माप सकते हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी। और मापने के बाद हम क्या करेंगे? इनको यूज करेंगे फिजिक्स को समझने में। तो वो चीजें, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हो, और मेजर करने के बाद हम उनको फिजिक्स के लॉ के अंदर यूज कर सकते हो, ऐसी चीजों को, ऐसी क्वांटिटीज को हमने क्या नाम दिया है? फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल से और अच्छा समझोगे। जैसे हम लंबाई को मेजर करते हैं ना, लंबाई को करते हैं मेजर। जैसे आपका हो गया लेंथ, लेंथ आपने मेजर करी, तो लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। और बताओ, और किस किस चीजों को हम मेजर करते हैं? क्या आप एरिया को मेजर करते हो? यस, तो एरिया भी हो गया एक फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही आप टेम्परेचर को भी मेजर करते होगे, टेम्परेचर को भी हो सकता है आप। और मास को मेजर करते हो, देखो मास और वेट ये दोनों लगभग सेम सी टर्म्स है। अभी के लिए ऐसा समझ लो, आगे जाके देखेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। जहां जहां मैं मास का जिक्र करूं, मतलब मैं वेट का जिक्र कर रहा हूँ, वजन का जिक्र कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें क्या होगी? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। इनको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी चीज जो मेजर की जा सकती है। और क्या क्या हम हमारी स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं? यस, हम मेजर कर सकते हैं। वो भी क्या हो जाएगी? एक फिजिकल क्वांटिटी। हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो जितनी भी क्वांटिटी हम माप सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं फिजिक्स को समझने के लिए, ऐसी चीजों को हमने नाम दिया है फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखते हैं, अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज की जरूरत है? आपने कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर दी, उसके लिए जरूरी चीजें क्या क्या है? देखो, मैंने बोला कि बताओ बच्चे आपका वजन कितना है। आप बोलोगे, कोई बोलेगा सर 65 kg, कोई बोलेगा 70 kg। तो मैं एक मान लेता हूं, आपने बोला आपका जो वेट है, आपका वेट कितना है? 70 kg। आपका वेट है 70 kg। अच्छा, आपसे पूछूं कि बताओ आपकी हाइट कितनी है? हाइट, आपका जवाब होगा सर 5.6 फीट। 5.6 फीट। मैंने पूछा बताओ आपके आसपास टेम्परेचर कितना है, आप क्या बोलोगे? सर फिलहाल हमने मान लिया 28 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे आसपास का क्या हो गया? टेम्परेचर हो गया। अब जितनी भी चीजें मैंने मेजर करी हैं, यहाँ पे एक चीज आप नोट कर पा रहे होगे कि दो चीजों का यहाँ पे जिक्र है। वो दो चीजें क्या क्या है? एक तो ये 70 और एक ये केजी। यहाँ पर भी दो चीजों का जिक्र है, एक 5.6 और एक ये FT फुट। यहाँ पे भी 28 और डिग्री सेल्सियस। तो जब भी कोई दो चीज को आप मेजर करोगे, वहां पे हमेशा दो चीजें लिखनी जरूरी है। वो दो चीजें क्या क्या है? सबसे पहले हमने लिखनी पड़ेगी यूनिट। यूनिट, यूनिट का मतलब आप उस क्वांटिटी को किसके अंदर मेजर कर रहे हो? लंबाई को आप फुट के अंदर मेजर कर रहे हो सकता है आप मीटर के अंदर मेजर करो, हो सकता है किलोमीटर के अंदर मेजर करो। यूनिट अलग अलग हो सकती है, लेकिन यूनिट होगी। अच्छा, एक चीज तो होगी यूनिट, और दूसरी आपकी होगी, दूसरी हो गया मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो आपने नंबर लिखा है, इसको हमने क्या नाम दिया है? न्यूमेरिकल वैल्यू। या दूसरा नाम इसको आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी आपने जो भी मेजरमेंट करी है, वो उस यूनिट के कितना गुना है, वो हो जाएगी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा है कि किसी भी चीज को अगर आप मेजर करोगे,
तो उसके लिए ना दो चीजें बतानी बहुत जरूरी है मेजरमेंट के लिए। वो दो चीजें क्या क्या है? सबसे पहले आप बताओगे यूनिट। देखो पहले पीछे का कोई मतलब नहीं है, दो चीजें हैं। वो दो चीजें क्या है? एक है यूनिट, यानी आप उसको किस में मेजर कर रहे हो, और दूसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी उस यूनिट के कितने गुना आपकी जो क्वांटिटी है वो आई है। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मैं इस यूनिट को यू से डिनोट कर दूं और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से डिनोट कर दूं, अब देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन। देखते हैं, मैंने बोला बाजार से आप ऐसा करो 2 kg चीनी ले आओ। देखो चीनी का वेट आपने किस में मेजर किया? केजी में। क्या बोला मैंने? 2 kg चीनी ले आओ, 2 kg। ठीक है, अब जो दुकान पे वो तराजू रखी थी, उसके अंदर जो वेट मेजर कर रहे हो, वो जो मशीन सेट है वो ग्राम पे सेट है, यानी वो मशीन है वो ग्राम के अंदर वेट को मेजर करती है। तो बताओ दुकानदार कितना वेट ग्राम के अंदर आपको मेजर करके देगा? यस, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 kg के अंदर कितने ग्राम हो जाएंगे? 2000। वेरी गुड। तो इसी क्वांटिटी को मैं बोल सकता हूं कितना? 2000 ग्राम। वेरी गुड। या तो आप 2 kg लिख लो, या आप 2000 ग्राम लिख लो। दोनों बातें क्या है? सेम है। दोनों सेम क्वांटिटी को, सेम अमाउंट को रिप्रेजेंट करती हैं, 2 kg और 2000 kg। अच्छा, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू थी आपकी 2 और यूनिट थी केजी। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है आपकी 2000 और आपकी यूनिट है ग्राम। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये है आपका एन, ये है आपका यू। क्या इसी को लिख सकता हूं? ये है एन और ये है यू। अब दोनों एन और दोनों यू अलग अलग है ना, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये हमारी रिलेशन आ गई कि अगर हम किसी भी मेजरमेंट की यूनिट को चेंज कर देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। ये हमारी एक फॉर्मूला टाइप आ गया। वैसे इसका इतना ज्यादा यूज है नहीं, बस समझ लो कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी अमाउंट की यूनिट को चेंज कर दोगे, यूनिट को अगर आप U1 से U2 कर दोगे, तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी N1 से क्या हो जाएगी? N2 हो जाएगी। इस फॉर्मूले से मैं बस इतना कहना चाहता हूं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये कहाँ लगेगा कंसेप्ट? ये कंसेप्ट वहां लगेगा जहां पे जो अमाउंट है आपकी, आप जो भी चीनी वगैरह या कुछ भी ले रहे हो, वो सेम आप ले रहे हो, सेम चीजों के लिए ही ये आपका फॉर्मूला लगता है। सर और एग्जांपल लगा दे, देख लो। आपने लिखा 1.5 मीटर और बोल दिया कि इस मीटर की जगह मुझे चाहिए सेंटीमीटर। तब क्या करोगे? देखो, आपका फिलहाल यूनिट है मीटर, आपने इसको चेंज कर दिया सेंटीमीटर के अंदर। अब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बताऊंगा। 1 मीटर के अंदर होते हैं भैया 100 सेंटीमीटर। तो बताओ 1.5 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? यस, वेरी गुड। कितना? 150 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आपने एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया है, आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी उसके अंदर क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले का मतलब आ गया ना समझ में? आ गया सर, बिल्कुल अच्छी बात, आ गया। तो चलो एक चीज और कर लेते हैं, एक चीज और। ये बताओ यहाँ पे केजी बड़ा है या ग्राम बड़ा? बताओ, केजी बड़ा या ग्राम बड़ा? वेरी गुड। कौन बड़ा है? केजी बड़ा है। वेरी गुड। यहाँ पे मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर? देखो मीटर होगा इतना सा, सेंटीमीटर होगा इतना सा। कौन बड़ा हुआ? मीटर बड़ा हुआ ना। चलो, अच्छा, ये U1 आपका यहाँ बड़ा है, U2 यहाँ पे छोटा है। यहाँ भी U1 बड़ा है, U2 छोटा है। N1 और N2 में जल्दी देख के बताओ। सर, N2 बड़ा आ गया यहाँ। तो देखो, जैसे ही आपने यूनिट को छोटा किया, ध्यान से समझना, जैसे ही आपने यूनिट को छोटा किया, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, है ना? यहां भी देखो, जैसे ही आपने
यूनिट को क्या किया है, यूनिट को छोटा किया है, आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बढ़गी। इसका मतलब जब भी आप यूनिट चेंज करोगे और अगर आप यूनिट को छोटे से बड़ा कर दोगे तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़े से छोटी हो जाएगी। हाँ, यूनिट को छोटे से क्या कर दो, बड़ा कर दो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटे से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे की क्या है, उल्टी है। और ऐसी चीजों को हम नाम देते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे आप जितने ज्यादा छुट्टी करोगे स्कूल की, आपकी नॉलेज उतनी ही कम होगी। यानी आपकी छुट्टी, अब्सेंट और आपकी जो पढ़ाई है वो एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या आप कहीं पे काम करते हो, जितनी ज्यादा छुट्टी मारोगे उतनी ही आपकी सैलरी क्या होगी, कम होगी। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे ही जो N1 और ये U1 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आप N1 को अगर ज्यादा करना चाहते हो तो आपको यूनिट क्या करनी पड़ेगी, छोटी करनी पड़ेगी। और अगर आप यूनिट को बढ़ाना चाहते हो तो N आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। और सर उसको लिखेंगे कैसे, देखो U जो है, U वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये साइन होता है प्रोपोर्शनल का, ये ऐसे प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली के लिए आप कर दो 1 में क्या बच गया, N। आपका ये एक फॉर्मूला बन के आ गया। ये रिलेशन बताता है यू में और एन में। देखो बाई में लिखा है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे ही ऊपर लिखूंगा वो हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब उसका यूज आएगा तब उसके बारे में भी बताएंगे, फिलहाल यही समझो। अब तक क्या किया है, अब तक हमने जिक्र किया है अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं और मेजर करने के बाद उनको हम हमारी रियल लाइफ के अंदर या फिजिक्स के लॉ के अंदर यूज कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी होगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी। अब जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करोगे तो आपके पास दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। वो दो चीजें क्या है, सबसे पहले यूनिट, वो यूनिट क्या होगी आपकी, हर केस के लिए अलग अलग आप यूनिट ले सकते हो। और दूसरी आपके पास होनी चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू। एक्चुअल में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताती है, न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है कि यूनिट को आपने कितनी बार जोड़ा है। जैसे मैं अगर मान लो इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना चाहता हूं सेंटीमीटर के अंदर, तो 1 सेंटीमीटर होगा इतना सा। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, मान लिया ये 5 या 6 सेंटीमीटर आ गया हमारा। यानी आपने 1 सेंटीमीटर को कितनी बार जोड़ दिया, 6 बार जोड़ दिया। वो आपकी बताती है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, दो चीजें देख ली। उसके बाद इन दोनों में क्या रिलेशन है वो देखी कि अगर आप यूनिट को चेंज करोगे तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ये हमने यहां से देखा। और एक और चीज देखी कि अगर आप यूनिट को घटाओगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यानी वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे हम जिक्र करेंगे यूनिट के बारे में। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना है तो लिख लो। बात करते हैं अबाउट द यूनिट। यूनिट हमने देखा कि कैसे हमने मेजर किया था। देखो एक और एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं जो पीछे हमने देखा था, मान लो आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, 100 रुपए हैं। एक तो आप क्या करो, 100 रुपए का नोट ले लो। तो कितने नोट आएंगे, एक एक। आप 10-10 का नोट ले लो, कितने आएंगे, 10। देखो रुपए उतने ही है, लेकिन जब बड़ी यूनिट ले रहे थे, 100 रुपए का नोट ले रहे थे, तो आपके पास आई न्यूमेरिकल वैल्यू 1। लेकिन जब आपने यूनिट को छोटा कर दिया, यानी आपने यूनिट ले ली 10 रुपए, तो आपके पास नोट कितने हो गए, वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो कितनी होगी, 10। यानी वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। चलो अब बात करते हैं अबाउट फिजिकल यूनिट। यूनिट क्या है, एक्चुअल में यूनिट क्या है, इट इज द स्टैंडर्ड अमाउंट, STANDARD, स्टैंडर्ड अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट चूजन फॉर मेजरमेंट। यानी वो अमाउंट, वो मात्रा
स्टैंडर्ड का मतलब फिक्स, वो फिक्स मात्रा जो आपने चूज करी है मेजरमेंट के लिए, उसको हमने क्या नाम दिया है, यूनिट। जैसे आप लंबाई को मेजर करोगे, लंबाई के लिए आपने क्या चीज मान लिया, एक मीटर को मान लिया फिक्स, तो फिर आप उस मीटर के अंदर ही लंबाई को मेजर करोगे। या जब भी डिस्टेंस ज्यादा होंगी, जैसे किलोमीटर होगी, तो उसके अंदर यूनिट आपने क्या मान ली, किलोमीटर। अब ये लंबाई थोड़ी छोटी है, तो यहाँ पे क्या मानूंगा मैं, सेंटीमीटर, या फिर के अंदर आप यूनिट को मान सकते हो। ये तो लंबाई की बात हुई। अब लंबाई को हम हमारी हाइट मेजर करते हैं, किसके अंदर मेजर करते हैं, फुट और इंच के अंदर, वो भी मेजर कर सकते हैं। तो ये जितनी भी सारी चीज है, वो जो अमाउंट आपने मेजरमेंट के लिए चूज किया है, उसको हमने क्या नाम दिया है, यूनिट नाम दिया है। अब इस यूनिट की कुछ खास बातें होती हैं। सबसे पहली तो इट्स वैल्यू मस्ट बी फिक्स, इट्स वैल्यू मस्ट बी फिक्स्ड, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि आपने मान लो इसको मेजर करने के लिए सेंटीमीटर आपने चूज कर लिया, सेंटीमीटर यूनिट होगी, अब यहाँ तो सेंटीमीटर इतना सामान लिया, और जैसे जैसे हाफ तक चले सेंटीमीटर इतना हो गया, पहले इतना सामाना था। आप ऐसे नहीं कर सकते ना। अगर आपने सेंटीमीटर को यूनिट माना, तो वो सेंटीमीटर जो है ना, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब, आपने देखा होगा पहले जब तराजू होते थे हमारे, तभी जो लोकल दुकानदार हैं उनके पास बाट वगैरह नहीं होते थे 1 kg के, हाफ kg के, तो वो क्या कर लिया करते, वो एक ईंट ले लिया करते, उसके टुकड़े कर लिया करते मास के हिसाब से, और उनकी हेल्प से, या फिर कोई पत्थर वगैरह ले लिया, उसकी हेल्प से क्या करा करते, हमारे हमको चीजें मेजर करके दिया करते। एक्चुअल में वो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों, क्योंकि वहां पे वेल डिफाइन आपके पास यूनिट नहीं है। अब वो पत्थर तो ले लिया, अब वो पत्थर क्या है, हो सकता है आपने ज्यादा मेजर करना पड़ जाए, फिर क्या करोगे, पत्थर पे परेशान होते रहो। तो जो भी आप यूनिट चूज करो, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए। दूसरा 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 आपके पास हो गया, ना तो मतलब वो होनी चाहिए आपकी, हम बोल सकते हैं कन्वीनियंट, उसका साइज होना चाहिए। साइज जो है उसका, वो कन्वीनियंट होना चाहिए। कन्वीनियंट का मतलब है, ना तो आपने यूनिट बहुत बड़ी लेनी, ना यूनिट आपने बहुत छोटी लेनी। फॉर एग्जांपल, इसको मार्कर को आपने मेजर करना है, तो जनरल आप सोचोगे किसके अंदर मेजर करोगे, आपके पास वो स्केल है ना सेंटीमीटर वाला, उसके साथ ही मेजर करोगे ना। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही मेजर करोगे। या फिर आप ऐसा करोगे, वो मीटर में मेजर करो इसको, मीटर में कर सकते हो मेजर, वैसे कर सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं होगा। क्या इसको किलोमीटर में मेजर करोगे, बिल्कुल भी नहीं, हम इसको किलोमीटर के अंदर मेजर नहीं करेंगे। दूसरा, हम हमारे वेट को किसके अंदर मेजर मेजर करते हैं, किसके अंदर, केजी के अंदर मेजर करते हैं ना। लेकिन क्या कहीं पे ग्राम के अंदर भी मेजर करेंगे, मतलब कर तो लेंगे, लेकिन अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा वेट ज्यादा है और जो ग्राम है वो यूनिट छोटी सी है। तो यूनिट ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत बड़ी होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से उसके साइज को ले सकते हो, यूनिट के साइज को। तीसरा, वो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। यानी आपने टेम्परेचर चेंज किया और यूनिट चेंज होगी, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ऐसी यूनिट आप नहीं ले सकते। या इंडिया में तो उसकी वैल्यू इतनी सी है और बाहर जाके उसकी वैल्यू इतनी हो जाए, आप ऐसी यूनिट बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसी यूनिट आपके पास होनी चाहिए जो कि फिजिकल कंडीशंस पे, या हमारे आसपास जो चल रहा है एनवायरमेंट जो है, उस पे डिपेंड ना करती हो। एक ऐसी यूनिट आपने चूज करनी है। दूसरा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, इनवेरिएबल विद टाइम। ये नहीं है आपने आज मीटर लिया इतना, और 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 10 साल बाद वो मीटर हो गया इतना। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हो सकता है जो चीज आपने मेजर करनी हो, उसको आप 50 साल बाद यूज करो, 100 साल बाद यूज करो। जैसे यहां से लेकर सन तक की डिस्टेंस को बहुत पहले मेजर किया था, आज हम यूज कर रहे हैं, आगे भी यूज करते जाएंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस चीज के अंदर आपने मेजर किया है, वो टाइम के साथ चेंज होती रहे। टाइम के साथ चेंज होती रहेगी तो फिर उसकी तो वैल्यू बदलती रहेगी, अब उसी के पीछे लगे रहो।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप कोई भी फिजिकल यूनिट चूज करो, तब आपको क्या करना है, ऐसी यूनिट चूज करनी है जो टाइम के साथ क्या रहे, फिक्स रहे। ये थी कुछ चीजें हमारी फिजिकल यूनिट को सेलेक्ट करने से पहले जो जो हमने ध्यान में रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, ये था फिजिकल यूनिट। अब बात करते हैं अबाउट दी सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी हर देश के अंदर आप देखोगे, इंडिया के अंदर हम हाइट को मेजर करते हैं किसमें, फीट में। लेकिन कई बार आप जब भी फॉर्म वगैरह फिल करो, आपकी हाइट किस में पूछेगा, सेंटीमीटर में पूछेगा ना। तो ये एक यहाँ पे फर्क आ गया। हो सकता है, अच्छा हमारे यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, अमेरिका में जाओगे ये वहां पे टेम्परेचर फारेनहाइट में चेक करेंगे। डॉक्टर के पास जाओगे, वो डॉक्टर भी किसके साथ टेम्परेचर चेक करेगा, वो जो थर्मामीटर उसके पास होता है ना, उसकी यूनिट होती है फारेनहाइट। और जो नॉर्मल हम टेम्परेचर देखते हैं कि गर्मियों में 40 हो गया, 45 हो गया, इतना हो गया, फलाना हो गया, गर्मियों सर्दियों में माइनस हो गया, वो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं जनरली डिग्री सेल्सियस में। तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है, उसी के बारे में हम जिक्र करेंगे। आज का हमारा ये इसका भी टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी यूनिट को मेजर करने का अलग अलग सिस्टम क्या होता है। हर देश का आप अपना सिस्टम है, कहीं भी जाओगे हो सकता है आपको सेम सिस्टम मिले, हो सकता है आपको अलग अलग सिस्टम मिले। सबसे पहला जो सिस्टम है उसका नाम है CGS। आपने नाम ध्यान रखना है, CGS। इसी के अंदर सब कुछ है। इस CGS की फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर, G4 ग्राम और S4 सेकंड। वेरी गुड, ये तो आपका पता चल गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अब बताओ को सेंटीमीटर आप किसके लिए यूज करते हो, क्या चीज मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का यूज करते हो। यस वेरी गुड, सेंटीमीटर हम यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए। ऐसे ही ग्राम को यूज करते हैं वेट या फिर मास को मेजर करने के लिए। और ऐसे ही सेकंड को किसके लिए यूज करते हैं हम, टाइम को मेजर करने के लिए। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप लेंथ को तो किसके अंदर मेजर करो, सेंटीमीटर के अंदर मेजर करो, मास को किसके अंदर मेजर करो, ग्राम के अंदर मेजर करो, और टाइम को किसके अंदर मेजर करो, सेकंड के अंदर मेजर करो। ऐसे सिस्टम को हमने क्या नाम दिया है, सीजीएस सिस्टम। क्या नाम देंगे, सीजीएस सिस्टम। सेकंड आ गया आपका एमकेएस। अब फटाफट अपना दिमाग लगाओ, बताओ एमकेएस की फुल फॉर्म क्या होगी, लेंथ मास और टाइम के हिसाब से। एम फोर मीटर, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर। K4 केजी, किलोग्राम, किलोग्राम। और S4 सेम ही रहेगा सर, सेकंड। ठीक है, ऐसा सिस्टम जहां पे आप मास को लेंथ को मेजर करते हो मीटर के अंदर, मास को मेजर करते हो किलोग्राम के अंदर, और टाइम को मेजर करते हो सेकंड के अंदर। ऐसे सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, एमकेएस सिस्टम। थर्ड आपका आ गया, थर्ड आ गया FPS। अब सोचो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, FPS। लंबाई मेजर करने के लिए एफ से क्या चीज बढ़ती है, हमारी हाइट किस में मेजर करते हैं, फुट में, तो F4 फुट या फिर फीट। P4 मास को मेजर करने के लिए, P आपने शायद सुन रखा होगा, हो सकता है नहीं भी सुन रखा हो। मास को मेजर करने के लिए P से होता है पाउंड। पाउंड, बाहर जाके देखोगे आप मास को किसके अंदर मेजर करते हैं, पाउंड के अंदर, इंग्लैंड वगैरह में। दूसरा सेकंड, और ऐसे तो सेकंड ही आ गया, ऐसे क्या आ गया, सेकंड। ये है आपके तीन इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट जहां पे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए सीजीएस के अंदर हम यूज करते हैं सेंटीमीटर, लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का, मास को मेजर करने के लिए ग्राम का, और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड का। ऐसे ही एमकेएस को बताओ, एमकेएस के अंदर लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, और टाइम को मेजर करने के लिए
सेकंड। वेरी गुड। और ऐसे ही एफपीएस के अंदर एफ फॉर फीट, पाउंड एंड सेकंड। अब ये थे हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो, अब एक प्रॉब्लम आ गई। इंडिया के अंदर जैसे मैंने बताया हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर। जैसे आप अमेरिका में जाओगे वहां टेम्परेचर करते हैं डिग्री फारेनहाइट के अंदर। ऐसे ही कहीं पे लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं, कहीं पे फुट करते हैं। मास के लिए कहीं पे आप केजी यूज करोगे, कहीं पे आप पाउंड यूज करोगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं जब आप अपने देश में हो। लेकिन जैसे ही आप ऐसी जगह पे जाते हो जहां पे दोनों देशों के लोग आपस में मिलके क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे नासा का नाम आपने सुना होगा, वो एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अलग अलग देश से जो साइंटिस्ट है वो आके वहां बैठेंगे और अपने साथ में मिलके कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अब वहां मान लो एक इंडियन चला गया और एक अमेरिकन है। अब इंडियन टेम्परेचर बोलेगा 25 और वो बोलेगा नहीं 98। यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया ना, 25 और 98। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इन सभी साइंटिस्ट की मीटिंग हुई और बोला कि देखो, आप अपने देश में कोई भी सिस्टम फॉलो करो, उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? अपने देश में कोई फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब भी आप बाहर जाओगे या किसी के साथ में काम करोगे, आपको एक नया सिस्टम फॉलो करना होगा। और उस नए सिस्टम का इन्होंने नाम दिया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। नए सिस्टम का नाम दिया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। यानी एक ऐसा सिस्टम जो कि इंटरनेशनली वैलिड होगा। और उसको इन्होंने नाम दिया है एसआई यूनिट, या फिर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई, एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल। आगे पीछे हो रखे हैं, कोई बात नहीं, आपने बस ध्यान रखना है। एसआई का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो। वहां उन्होंने बताया कि जो भी आपका एमकेएस सिस्टम है ना, उसी को फॉलो करो। और एक दो चीजें और बाद में उन्होंने ऐड करी। यहाँ पे सिर्फ 3 का जिक्र है, उन्होंने थोड़ी सी ज्यादा चीजें ऐड करी, लेकिन ये 3 तो फिक्स है। उन्होंने बोला कि जब भी आप लेंथ को मेजर करो, उसको किसके अंदर मेजर करो, मीटर के अंदर मेजर करो। जब भी आप मास को मेजर करो, उसको किसके अंदर मेजर करो, किलोग्राम के अंदर मेजर करो। ठीक है? और जब भी आप टाइम को मेजर करोगे तो आप उसको किसके अंदर मेजर करो, सेकंड के अंदर। जब भी आप ऐसा करोगे, वो जो आपका सिस्टम बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका एसआई सिस्टम। और उस यूनिट को बोलेंगे हम एसआई यूनिट। अब जब भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि बताओ बच्चों, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे सर मीटर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। जब भी बोलूंगा बताओ बच्चों टाइम की एसआई यूनिट क्या है, हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगी, सेकंड। जब भी मैं बोलूंगा बताओ बच्चों मास की एसआई यूनिट क्या है, आप फटाफट आंसर दे दोगे, किलोग्राम। अब दो चार चीजें और इन्होंने ऐड करी अपनी तरफ से, सिर्फ 3 का ही जिक्र नहीं किया। वो चीजें क्या क्या थी वो अब आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो जिसका नाम है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। उससे पहले जितना भी हमने करा है वहां तक के हम क्वेश्चन देख लेते हैं और देखते हैं कि आपने जो सीखा है क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो। क्वेश्चन क्या होंगे, इस सिस्टम से उस सिस्टम में बदलो, उस सिस्टम से इस सिस्टम में बदलो। ठीक है? मॉड्यूल खोल लो, अगर मॉड्यूल है आपके पास, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड करो। और बात करते हैं अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला कहता है कि it is desirable that the standard unit to be easily available, invariable, indestructible and easily reproducible। ये तो जो जो चीजें हमने फिजिकल यूनिट के बारे में पढ़ी थी उसी के बारे में इसने बता दिया। नेक्स्ट कहता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि इफ वी यूज फुट ऑफ ए पर्सन एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, तो क्या ये अबोव फीचर्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे। इसने बोला कि आप क्या करो, किसी एक पर्सन ले लो और उसका जो पैर है, उसका जो पांव है, उसको क्या आप यूनिट बना सकते हो। ये सवाल है आपसे कि क्या आप किसी इंसान के पैर को या पांव को या फीट को आप फिजिकल यूनिट बना सकते हो। देखो,
देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल यूनिट जब हमने पढ़ी थी, हमने देखा था कि फिजिकल यूनिट एक आप ऐसे चूज करो जो टाइम के साथ चेंज ना हो। क्या फिट जो है वो टाइम के साथ चेंज होता है? यस। सबसे पहली जो कमी इसके अंदर आई कि ये टाइम के साथ वेरिएबल है। अच्छा, एक कमी तो ये आ गई। दूसरा, क्या ये अप्रोप्रिएट है? यानी आपने एक बिल्डिंग की लंबाई को मेजर करना है, कैसे करोगे? क्या इतने सारे फीट उठा के लेकर आओगे? फीट काट के रखते जाओ, रखते जाओ, ऐसा कर पाओगे? नहीं। इसका मतलब उस जो पैरामीटर है उस पे भी हमारी ये जो यूनिट है वो अप्लाई हम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आप किसी भी इंसान के फीट को मेजर मतलब फिजिकल यूनिट नहीं बना सकते। ठीक है, ये एच सी वर्मा के क्वेश्चंस हैं, वहां से भी आप इनको कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि आप एक रात सोए। ठीक है, एक रात आप सो गए, जैसे ही सुबह उठे तब तक क्या हुआ? रात रात में सारी जो चीजें थी ना वो डबल हो गई, जितनी भी थी। किसी की लंबाई 2 मीटर थी वो अब होगी 4 मीटर, किसी की लंबाई 10 मीटर थी वो होगी उतनी, कितनी, 20 होगी। तो क्या आप इसको स्केल की हेल्प से पता कर सकते हो कि ऐसा कुछ हुआ है जिंदगी में? यानी सुबह उठे, आपको पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन क्या आप पता कर सकते हो स्केल की हेल्प से? बताओ, सोचो। इसका जवाब है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, आप जो भी स्केल यूज करोगे लंबाई को मेजर करने के लिए, क्या वो भी डबल हो चुका होगा? हो चुका होगा ना। इसका मतलब स्केल का यूज हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते इस बात का पता लगाने के लिए। आई थिंक समझ गए होगे। क्वेश्चन सिंपल सा है, रात को सोए सुबह उठे तो सारी चीजें डबल हो चुकी थी, लंबाई जिनकी भी थी वो डबल हो चुकी थी सभी चीजों की। तो क्या आप इस स्टेटमेंट को स्केल की हेल्प से प्रूफ कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस स्केल का हम यूज करेंगे उसकी लंबाई भी तो डबल हो चुकी होगी, उसकी जो यूनिट है वो भी तो डबल हो चुकी होगी। अच्छा, दूसरा, क्या आप टाइम की हेल्प से पता कर सकते हो? यस। देखो, टाइम से कैसे, सॉरी, इससे क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। थोड़ा सा इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी पहले से। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय में टाइम। अगर आपके पास स्पीड है और टाइम है तो आप डिस्टेंस का पता कर सकते हो। हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है ये। और यहां से अगर मेरे को कहीं की डिस्टेंस पता करनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम। यानी मैं किसी भी चीज की डिस्टेंस को स्पीड और टाइम के साथ में मेजर कर सकता हूं। डिस्टेंस को मेजर करने का ही एक नया तरीका। तो सवाल पूछता है कि क्या आप स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प से डिस्टेंस को मेजर कर पाओगे? देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी की लेंथ डबल होगी। लेंथ डबल होगी, लेकिन क्या स्पीड डबल हुई होगी? नहीं, वो सेम रहेगी। ना ही टाइम पे कुछ फर्क पड़ा है। इसका मतलब हम डिस्टेंस का पता कर सकते हैं यूजिंग द स्पीड ऑफ लाइट। एक ये क्वेश्चन था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस, स्पीड ऑफ लाइट से हम पता कर सकते हैं अबाउट द डिस्टेंस कि वो डबल हुई है कि नहीं। क्योंकि स्टार्टिंग में मान लो इतनी डिस्टेंस थी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस थी, तो लाइट आई, उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा यहां से यहां तक चलने में, स्पीड तो सेम है। दूसरा, रातों रात क्या हुई? ओवरनाइट ये डिस्टेंस इतनी होगी। अब बताओ, यहां से यहां तक जब लाइट चलेगी तो उसका टाइम डबल हो जाएगा ना। और टाइम डबल हो जाएगा तो टाइम को मेजर कर, टाइम का डबल होना हमें पता लग जाएगा, और वहां से हम पता कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस है हमारी वो क्या होगी, होगी डबल होगी, क्योंकि अलग अलग टाइम लग रहा है। अच्छा, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में बोलता है कि चलो ये सब हो गया, स्पीड ऑफ लाइट से बता सकते हो, साथ साथ लंबाई तो डबल हुई थी, सभी जो घड़ियों का टाइम है ना वो आधा हो गया। अब बताओ, यानी जितना भी आपने टाइम मेजर कराना है वो उसका आधा दिखाएगी, यानी वो दिखाएगी टी टाइम। अब देखो, क्या आप इससे पता कर सकते हो कि चीजें डबल हुई हैं या नहीं हुई है? इसका आंसर है नो, क्योंकि इतनी लेंथ को मेजर करने के बाद वो टाइम दिखाएगी टी, और डबल हुई लेंथ को भी मेजर करने के बाद वो टाइम दिखाएगी टी, क्योंकि जो भी टाइम था वो क्या हो गया? आधा हो गया। एक्चुअल में उसे 2t दिखाना चाहिए था, लेकिन बोला ना घड़ियों की जो स्पीड है वो भी क्या होगी?
मतलब वो जो घड़ियां हैं वो भी टाइम को क्या दिखाने लगी, आधा दिखाने लगी। तो उसका टाइम भी क्या आएगा, ये दोनों का टाइम सेम आएगा, तो हम पता नहीं कर सकते कि चीजें डबल हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 बोलता है स्पीड ऑफ ए कार इज 5 मीटर पर सेकेंड। किसी भी कार की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ क्या बताना है कि इस स्पीड को सीजीएस में आप कैसे पता करोगे। आपको दे दी स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। बताओ, मीटर है, लेंथ के लिए क्या है मीटर, और टाइम के लिए है सेकंड। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, या तो आप बोल लो इसको एसआई, या आप बोल लो इसको एमकेएस। ये सिस्टम दे दिया और बोल दिया कि इस सिस्टम को क्या करो, आप किसके अंदर चेंज कर दो, इसको आप चेंज कर दो सी डी एस के अंदर। यानी लंबाई को आपने बना देना है सेंटीमीटर, और टाइम टाइम तो आपने सेकंड में ही रखना है। कैसे करोगे, देखो, आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, 5 को ऐसे का ऐसा रखो, इस मीटर को बदल दो सेंटीमीटर में, और सेकंड को बदलने की यहाँ पे कोई जरूरत है ही नहीं। अब बताओ, इस मीटर को जैसे ही सेंटीमीटर में बदलूंगा, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, हमें पता है, तो सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना, 1 मीटर। तो हमने मीटर की जगह पे रखना है सेंटीमीटर, तो गुणा में मीटर की जगह आपने रखा 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय ये टाइम तो किसमें है, सेकंड। तो आपका आंसर हो गया 500 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी अगर आपकी स्पीड कार की 5 मीटर पर सेकंड थी एमकेएस में या एसआई में, अगर आप उसको सीजीएस में मेजर करते तो वो कितनी आती, 500 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंपल सा, आपने इसको छोड़ देना है, बस जो मीटर पर सेकंड था उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक्सेलरेशन जो है आपका, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो क्या चीज दे रखी है, उस पे हमें फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है सिर्फ हमारी यूनिट्स पे। आपको दे दिया एक्सेलरेशन क्या होता है, ये भूल जाओ, पता है, अच्छी बात है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, इसका कुछ काम ही नहीं है। एक्सेलरेशन दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ यूनिट ये किसमें दे रखी है, कौन सा सिस्टम ऑफ, कौन सा सिस्टम है ये है आपका, लेंथ को मेजर कर रखा मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो आप या तो बोल लो एमकेएस या आप बोल लो एसआई। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है सबसे पहले सीजीएस में और एफपीएस दोनों में। फटाफट कन्वर्ट करके बताओ, सिंपल क्या करना है, मीटर को चेंज कर दो सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम तो सेम रहेगा। करो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सीजीएस के अंदर, क्या हो जाएगा, सीजीएस के अंदर 9.8 आपका सेम रहेगा। मीटर की जगह आप क्या पुट करोगे, मीटर की जगह पुट करोगे सेंटीमीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर, मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, टाइम सेकंड में ये रहेगा, तो आपका आंसर आ गया 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अगर इसको हम किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, सीजीएस के अंदर। अब सेम सवाल को अगर आप कन्वर्ट करो किसके अंदर, एफपीएस के अंदर, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 फुट के अंदर, 1 फुट के अंदर कितने मीटर होते हैं, उसका आपको पता होना चाहिए। तो यहीं पर मैं कर देता हूं, सेकंड अगर आप करोगे एफपीएस के अंदर, एफपीएस में आपने मीटर को बदल देना है किसके अंदर, फुट के अंदर। उसके लिए हम यूज करेंगे 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट। अगर आपकी लेंथ 1 मीटर है, उसको फुट के अंदर मेजर करोगे तो वो आ जाएगी 3.28। लेकिन हमने तो अच्छा यही रखना है, तो अच्छी बात है, कितना जगह 9.8 गुणा में मीटर की जगह क्या पुट करो, फीट, 3.28, और यहाँ पे आ जाएगा फीट पर सेकंड स्क्वायर। सेम ही रहेगा क्योंकि टाइम को हमने किसके अंदर रखना है, सेकंड के अंदर। इनकी मल्टीप्लाई करो, फटाफट बताओ कितना आएगा, जल्दी जल्दी करो।
कितना आ जाएगा 32.14 आई थिंक 32.14 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो 9.8 आपकी वैल्यू थी, एमकेएस में बोल लो या एसआई में, उसको आपने सबसे पहले सीजीएस के अंदर कन्वर्ट किया और फिर आपने कन्वर्ट किया किसके अंदर, एफपीएस के अंदर। अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक बोलता है कि एरिया, आप कोई एक बॉक्स है जिसका एरिया आपको दे दिया 15 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, लंबाई गुणा में लंबाई, और लंबाई की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर गुणा में मीटर, मीटर का स्क्वायर। आपको क्वेश्चन दे दिया कि लेट एरिया ऑफ ए बॉक्स इज इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया दे दिया, आपने क्या करना है, आपने इस एरिया को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सीजीएस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एक बार खुद से ट्राई करो, बताओ आपका आंसर कितना आया है, तभी वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। चलो देख लेते हैं कितना आंसर आया हमारा, तब तक इंक डाल ली मैंने। आपने क्या करना है, मीटर को सीजीएस के अंदर कन्वर्ट करना है। सीजीएस में मीटर लेंथ को किसके अंदर मेजर करते हैं, सेंटीमीटर के अंदर। तो बताओ क्या आ जाएगा 15। तो अगर सीजीएस के अंदर इसको कन्वर्ट करोगे, आपकी जो लेंथ है वो, तो ये सॉरी ये जो मैग्नीट्यूड है ये फिलहाल के लिए सेम रहेगा। अब मीटर का स्क्वायर है, पहली बात तो मीटर को कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, और इसका है स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। आप इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, स्क्वायर को ऐसा का ऐसा ही रहने दोगे। तो बताओ कितना आ जाएगा 15 इंटू, जब भी ऐसे दो चीजें मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर हो, यानी एक ए बी हो, ए गुणा बी और उसका स्क्वायर, उसकी पावर एम हो, वो किसके बराबर हो जाएगा, ए की पावर एम और बी की पावर एम, यानी दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगी। और वो कितना आएगा बताओ, यहां से स्क्वायर करोगे 100 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या आ गया 15 गुणा में 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया इतना सेंटीमीटर। यानी अगर सेम एरिया को आप मेजर करते हैं किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर, तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी आई, इतनी आई। ठीक है, 1,50,000 हो गया आई थिंक ये, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर यूनिट को बड़ा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी, और यूनिट को छोटा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू। फिलहाल मीटर है इधर और इधर है सेंटीमीटर, तो बड़ा कौन सा हुआ मीटर। मीटर को आपने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर के अंदर। तो बड़ी यूनिट से आपने बना दी छोटी यूनिट, तो ऑटोमेटिक आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो क्या हो जानी चाहिए थी, वो आपकी बड़ी हो जानी चाहिए। यहाँ 15 है, यहाँ पे 1,50,000 है, वो क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, वॉल्यूम ऑफ ए बीकर इज 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स इज 10,000, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होती है ना, तीन डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी बनती है वॉल्यूम, और दो डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी क्या बनेगा, एरिया बनेगा। ठीक है, अच्छा ये यूनिट किस में दे रखी है, देखो लंबाई को मेजर कर रखा है सेंटीमीटर में, तो ये होगी आपकी सीजीएस यूनिट। अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि सर एक ऐसा फॉर्मूला बना बना क्या ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं हम जिसके अंदर लंबाई को मीटर में मेजर कर लो, मास को ग्राम के अंदर मेजर कर लोगे। यस बिल्कुल बना सकते हैं, तो सर उस सिस्टम का नाम क्या होगा, उसका कुछ नाम नहीं होगा। देखो ये तो वैसे जो पहले फॉलो करते हम आए थे, ये बस उसका नाम है, फिक्स नहीं है कि आपको इसी के अंदर करना है, ये बस हर देश के अपने रूल है। आप उन रूल को मत फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो लेंथ को किसी में मेजर कर लो, आप चाहो मास को किसी में मेजर कर लो, लेकिन जब भी बात एसआई की आएगी ना तो वो फिक्स है, एसआई के अंदर आपको जो आपको गिवन है उसी के अंदर आपने मेजर करना।
चलते हैं सवाल की तरफ। वो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आपको दे दी, बताओ इसको एमकेएस के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। एमकेएस, एमकेएस का मतलब है लेंथ को आप किसके अंदर मेजर करोगे, मीटर के अंदर, और यहाँ पे किसके अंदर मेजर कर रखी है, सेंटीमीटर के अंदर। तो मीटर को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, सॉरी सेंटीमीटर को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, मीटर के अंदर। करो, हमें पता है कि तो सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, हमें पता है ये। अच्छा, लेकिन हमने तो 1 सेंटीमीटर को करना है, तो 1 सेंटीमीटर कैसे करोगे, इसको इधर ले आओ, आपके पास बच जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, और 1/100 का आप लिख सकते हो 10⁻⁻²। ये कहां से आया, ये आया हमारे लेक्चर नंबर 1 से, साइंटिफिक नोटेशन बेसिक मैथ का वो आपका लेक्चर था। नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाओ। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि उसको पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर लेक्चर में उसी का यूज होगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर आ गया, 10⁻²मीटर के। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। ये भी कैसे आया, देखो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इसी के ऊपर होगा, यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। फिलहाल तो देखते हैं, यहाँ पे आपके पास इतना दे रखा था, हमने इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, एमकेएस बोल रहा है या ऐसा ही बोल रहा है, इसने बोल रहा है एमकेएस। एमकेएस के अंदर आपने लंबाई यहाँ सेंटीमीटर में थी, आपने उसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में पुट करोगे कितना आ जाएगा, 10 की पावर, यहाँ पे गुणा है 10⁻²मीटर, और इसका क्यूब। देखो मैंने सही लिख दिया, मैंने बस सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिख दिया, 10⁻²मीटर, सेंटीमीटर की जगह पुट कर दिया 10⁻²मीटर। अब बताओ यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 10⁻4 गुणा में 10⁻², इसको क्या लिखोगे, 10⁻², और इसका क्यूब, और मीटर का क्यूब, ऐसे लिखोगे जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। ये किसके बराबर आ जाएगा, 10⁻4 गुणा में a⁻m⁻n, कितना आ जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अगर यहां से करोगे आपका आंसर आ जाएगा 10⁻²मीटर क्यूब। यानी सेम वॉल्यूम को अगर आप किसके अंदर मेजर करते, आप मीटर के अंदर या एमकेएस सिस्टम के अंदर मेजर करते, तो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी आती, 10⁻²। 10⁻² का मतलब है 1/100, 1/100 मतलब 0.01। अब देखते हैं कि क्या हमने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला टाइप पढ़ा था, क्या वो वैलिड करता है, यहाँ पे वैलिड करता है। 10,000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कन्वर्ट करा मीटर में, छोटी यूनिट से बड़ी में, तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी से क्या हो जानी चाहिए, छोटी। आपकी वैल्यू थी यहाँ पे इतनी और यहाँ पे इतनी, देखोगे यूनिट बड़ी होगी लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी। तो उस वो जो बात समझाई थी वो हर जगह वैलिड है। आप जब भी यूनिट को छोटा करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ी करोगे आपकी क्या चीज छोटी हो जाएगी, आपकी जो सॉरी यूनिट है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये था हमारा लेक्चर नंबर 1, जहां पे हमने बात करा फिजिकल क्वांटिटी का और सिस्टम ऑफ यूनिट का। मॉड्यूल अगर आप देखोगे तो उसके पेज नंबर 1 को हमने कवर कर लिया है, जो थ्योरी का पेज नंबर 1 है। इतने बड़े लेक्चर में एक ही पेज हुआ है, क्योंकि हम चीजों को बिल्कुल डिटेल से सीख रहे हैं, छोटी से छोटी बात हम वहां से सीख रहे हैं। और मेरे साथ आपने भी जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आपने भी करते जाना है, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से सीख लेंगे। और फिर मैं गारंटी लेता हूँ कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एक्चुअल में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है हमारा जो माइंड है, जो अभी सो रहा है उसको जगाना। यानी अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू हमारे माइंड के जो यूज है उसको इंक्रीज करना हमारा काम है। तो हो सकता है ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में कभी ना आए, वैसे तो आएंगे, लेकिन अगर ना भी आएंगे तो इनका यूज कहाँ है, इनके यूज है हमारे माइंड को एक्टिवेट करने। जो हमारा सो रहा है उसको ये एक्टिवेट कर देगा। तो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आप करते जाओगे उतना ज्यादा ही आपका माइंड एक्टिवेट होता जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये करना है। होमवर्क अभी रहने देना, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहां पे आपको 2 डीपीपी साथ में मिलेंगी, इस टॉपिक की भी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक रह गया। आई थिंक लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, इसलिए मैं उसको अभी नहीं करवा रहा।
थोड़ा-सा मेरा भी गला सूख गया है। नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करते हैं। वो जब हो जाएगा तब हमारा जो डीपीपी नंबर 1 है वो हो जाएगी। मैं उसको अपलोड कर दूँगा आज ही। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा इसी टॉपिक में अबाउट ये हमारा यूनिट कन्वर्जन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने किया ये तो सिर्फ लेंथ में किया है। वहां पे हम सीखेंगे कि किसी भी यूनिट को एक से दूसरे में अगर आपने कन्वर्ट करना है वो आप कैसे करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस के अंदर एक वेरिएशन तो यही होगी। किसी क्वेश्चन में आपके जो वैल्यू दे देगा वो मीटर में दे देगा, आंसर पूछ लेगा सेंटीमीटर में। ये दे देगा फुट में, आंसर पूछ लेगा मीटर में। क्वेश्चन की एक वेरिएशन तो यही होगी और इसी को हमने देख के क्वेश्चन को करना है। हर क्वेश्चन में आप चेक करोगे यूनिट सेम है या नहीं। कोई ना, सीखेंगे वो धीरे धीरे। फिलहाल तो आप क्या करो, इस लेक्चर के नोट्स बनाओ। मैंने बोला है नोट्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्वेश्चन पे हमेशा ज्यादा टाइम आपका होना चाहिए। जितना आप थ्योरी पे लगा रहे हो उससे ज्यादा आपका होना चाहिए क्वेश्चंस पे। तो चलो अभी के लिए विश्राम लेते हैं। आप भी अपने नोट्स कंप्लीट कर लो और अपने क्वेश्चंस को करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे इस यूनिट को ही आगे प्रोसीड करेंगे और सीखेंगे नई नई चीजें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो आप इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करें। लाइक तो देखो करना ही है अगर आपने वीडियो खोल ली। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया है तो। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनके साथ आपका कंपटीशन हो जाए और कंपटीशन में आप हमेशा अच्छा सीखें। ठीक है, तो अभी के लिए मेरी तरफ से राम राम। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।